नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, अपने को इसमें यहाँ पर बताना है कि जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, वो किसी सर्कल के चारों ओर बना हुआ है और हमें उसको बताना है कि वह एक रोम्बस होता है। ठीक है, तो बच्चों पैरेललोग्राम जो होता है वो अपने को मालूम है अच्छे से क्या होता है। इस प्रकार की कोई आकृति, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आमने सामने के जो साइड्स है, ठीक है, अर्थात अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, और रोम्बस में क्या होता है बच्चों? रोम्बस में भी जो है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ये होती है, इसमें चारों साइड जो है वो सेम लेंथ के होते हैं। मतलब क्या होता है, चारों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? एक जैसी होगी। करेक्ट है, बस खाली इतना अंतर है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं साफ कर देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन, ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के चारों ओर क्या है? कोई पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम सच दैट इट्स साइड्स टच अ सर्कल। ठीक है, जो कि क्या कर रही है? सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, क्या है पैरेललोग्राम? ए बी सी डी। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो ए बी साइड है इस सर्कल को पी पॉइंट पर क्या कर रही है? टच कर रही है। ठीक है, और बच्चों ये जो हमारे पास बीसी साइड है, ये जो सर्कल को कहां टच कर रही है? मान ले क्यू पॉइंट पर टच कर रही है। और ये जो डीसी हमारे पास साइड है, ठीक है, ये क्या कर रही है? आर पॉइंट पर टच कर रही है। और ये जो डी ए है, ये मान लेते हैं अपन यहां पर कि ये एस पॉइंट पर क्या कर रही है? टच कर रही है। करेक्ट है, तो हमारे पास यहां पर से क्या हो गया? हमारे पास पी क्यू आर एस ऐसे पॉइंट है जो कि क्या है ये जो सर्कल है इनको क्या कर रहा है? ये जो पैरेललोग्राम है ये टच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं, वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। करेक्ट, ये अपने को प्रूव करना है। करते हैं अपन इसको, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन, वी नो दैट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये अपने को मालूम है कि कोई भी जो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं, ठीक है, दो टेंजेंट्स होती हैं, वो सर्कल की जो होती है वो क्या होंगी? इक्वल होती है। जैसे यहां पर क्या होगा? AP इक्वल होगा AS के। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों हमारे पास टेंजेंट हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, ये सर्कल को टच कर रही है, तो यहां पर अपन लिख लेंगे क्या? हैंस, हाँ क्या? AP 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 इज इक्वल टू AS। और उसके बाद लिखते हैं अपन BP इज इक्वल टू BQ। यहां लिख लेता हूं मैं BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, सिमिलरली अपने यहां पे लिख लेंगे क्या? CR इज इक्वल टू CQ। ये लिखा मैंने, CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है? डी इंटीरियर पॉइंट है, तो DR DS इक्वल होंगे। C इंटीरियर पॉइंट है, क्या होगा? CR CQ इक्वल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे भी हमारे पास इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे पास साइड्स दिए हैं इनको ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं ऑन एडिंग। ठीक है, क्या होगा भैया? देखो बच्चों, ये जो है हमारे पास सारे, इनको सबको ऐड कर देते हैं। यहां लिखता हूं मैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। करेक्ट है, ये अपन ने यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर बच्चों ध्यान दो,
यहाँ पर। अब यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, अपन क्या करने वाले हैं, इनको भी ऐड करेंगे अपन, है ना। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एस को डीएस से ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है एस और डीएस ये अगर मान लो जुड़ जाएगा, ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। करेक्ट है, तो इसलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं ए एस प्लस डी एस प्लस क्या बी क्यू प्लस सी क्यू। करेक्ट है। अब देखो बच्चों, एपी बीपी, ये देखो एपी बीपी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देता हूं, ए बी लिख देते हैं अपन। करेक्ट है। प्लस सी आर डी आर, देखो कहां है सी आर और ये डी आर, सी डी लिख देंगे इसकी जगह मैं लिख देता हूं सी डी बराबर। देखना बच्चों, ए एस डी एस क्या है, ए एस डी एस मैंने बता ही दिया था, ए डी, ये ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू का है बी क्यू सी क्यू। ठीक है, इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा बीसी, तो ये लिख दिया अपन ने यहां पर बीसी। करेक्ट है। अब अच्छा बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, एक चीज यहां पर ध्यान दो, वो ये कि जो ए बी है ये डीसी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और अपने को मालूम है कोई भी पैरेललोग्राम जो रहता है भैया, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये वाली साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर सिर्फ क्या अपन जो ए बी दे रखा है, ठीक है, इसमें सॉरी ये जो सी डी दे रखा है, इस सी डी की जगह अपन ए बी लिख सकते हैं। तो ये जो सी डी है इसकी जगह अपन ए बी लिख देता हूं। यहाँ लिखता हूं मैं ए बी प्लस ए बी। करेक्ट है। और उसी प्रकार से हमारे पास ये जो ए डी है इसके स्थान पे अपन बी सी लिख सकते हैं। देखो ए डी और ये क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ पर ए डी के स्थान पे अपन क्या लिख देते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने बी सी प्लस हो जाएगा भैया बी सी। देखो ए बी प्लस ए बी, बी सी प्लस बी सी, यहाँ पे ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और ये बी सी प्लस बी सी हो जाएगा 2bc। 2 से 2 कर दिया कैंसल, आएगा हमारे पास क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखो बच्चों, एक तो ये वाला इक्वेशन, ये इसको थोड़ा सा अपन याद रखेंगे। ठीक है। और देखो बच्चों, यहां पर से इतना होने के बाद अब जैसा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी निकला है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी निकला है, ए सी क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। करेक्ट है ना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, लिख देंगे सिमिलरली क्या, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है। और क्या, और क्या और लिख सकते हैं अपन, यहां पर से ए बी बी सी तो लिख ही दिया अपन ने, है ना, ए डी डी सी लिख दिया है। यहां से लिख सकते हैं बी सी सी डी। ठीक है, यहां पे से लिख देता हूं मैं बी सी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहां पे लिखेंगे अपन हैंस अब क्या होगा, ये सभी बराबर आ रहा है आपस में। तो यहां पे लिख देते हैं अपन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और यहां पे लिख देंगे अपन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। यहां पे लिख भी सकते हैं अपन हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।